जी तमाम देखने वालों की सलामती हो नाजरीन, इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कीमती टाइम से टाइम निकाला ये वीडियो देखने के लिए। जी हाँ, अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आसफ मसीह और मोहम्मद औरंगजेब नामी शख्स जिसने 3.5 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम आसफ मसीह के ऊपर लगाया है। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 3.5 करोड़ रुपया कैसे आसफ मसीह के ऊपर डाला गया है। और आसफ मसीह को जब नादरा ऑफिस से नाजरीन अगवा किया जाता है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन घर की जारी थी जिसमें ठंडे घर में जाके उसे बेचारे को रखा जाता है। दरवाज़ा बंद होता था और 24 घंटे में आसफ मसीह को एक रोटी और एक पानी का गिलास दिया जाता था। और आप लोग वीडियोस में देख सकते हैं, तस्वीर भी आपने देखी है कि आसफ की अब हालत क्या हो चुकी है। नाजरीन, बताना आपको चाहते हैं कि 21 फ़रवरी को जो है आसफ मसीह को नादरा ऑफिस से अगवा किया जाता है और नासरीन ये 3 मार्च को जाके आसफ मसीह रिकवर होता है। अब सवाल ये है कि इतने दिन आसफ मसीह कहाँ था, किसके पास था? यकीनन मोहम्मद औरंगजेब नामी शख्स के पास था। अब आसफ मसीह के ऊपर 3.5 करोड़ रुपया किस चीज़ का डाला जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात से आज के व्लॉग में आपको आगाह करने जा रहे हैं। बताना चाहते हैं कि आसफ मसीह का जो वालिद था वो बचपन से इसी भट्टे के मालिक के साथ काम कर रहा था। उसके बाद उसके बच्चे हुए आसफ और इसका भाई जो बाबर है, और इनके आगे से बच्चे हुए तमाम तर पूरा ख़ानदान ये मोहम्मद औरंगजेब नामी शख्स के पास मेहनत मशक्क़त करता रहा इसी भट्टे के ऊपर। तो आसफ के वालिद का जो काम था वो जमादार था और उसका काम ये था नाजरीन कि भट्टे पे जितने भी मज़दूर काम करते हैं उन्हें ढूंढ के लाना, या फिर जिसको कोई भी काम की तलाश में इसके पास आता ये मालिक से बात करवाता कि इस शख्स ने काम करना है और इसका इतना ये पैसे लेना चाहते हैं। आपको पता है जितने भी भट्टों के काम हैं ये सारे पेशगी पर चलते हैं। पहले जो भी काम करने वाला आता है उससे कर्ज दिया जाता है, कर्जे के नीचे लगाया जाता है, उसके बाद काम करवाया जाता है। तो नाजरीन, आसफ वालिद जो है वो यूं ही बेचारों के हाथ में काम करता रहा और आसफ मसीह के वालिद को भी पूरी उजरत नहीं मिलती थी। वो भी एक दिन इस जहां फ़ानी से कूच कर जाता है। उसके बाद बात आ जाती है आसफ मसीह को मोहम्मद औरंगजेब साहब कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे भट्टे पर जो है जमादार की हैसियत से काम करो। वो इनकार कर देता है, लेकिन ज़बरदस्ती इस शख्स को जो है ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब 3.5 करोड़ रुपया किस चीज़ का है आप लोग जानना चाह रहे होंगे, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भट्ठा मजदूरों के साथ ज़्यादती होती थी वो तमाम तर मजदूर यहाँ से भाग जाते थे। यानी कि रात के टाइम या दिन के टाइम जब भी वो देखते थे, उन्हें टाइम मिलता था, तो वो इस भट्टे से जनाब रफू चक्कर हो जाते थे, वो भाग जाते थे कहीं ना कहीं। और वो तमाम तर पैसे जो हैं वो डाले जा रहे हैं ये आसफ मसीह के ऊपर 3.5 करोड़ रुपया। इवन के उन पैसों के साथ आसफ मसीह का किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। आप बखूबी जानते हैं कि जो भट्टे के ऊपर काम करने वाला मजदूर है उसकी उजरत पूरी नहीं दी जा रही। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 1000 ईंट की है वो 2800 से 2300 तक अव्वल दोम सोम का जो है वो रेट मुकर्रर किया हुआ है ईंट की जो मजदूरी है 1000 ईंट की। लेकिन आसफ मसीह को मिल रहा था 500, 700 और बड़ा करके 1000 या 900 रुपया आसफ मसीह को दे दिया जाता था। इसी तरह बाकी के मजदूरों के साथ भी किया जाता था, लेकिन वो तमाम तर मजदूर भाग गए और आसफ मसीह जो है उसी भट्टे पर काम करता करता इनके पास फंस गया। एक रोज़ होता क्या है कि मोहम्मद औरंगजेब नामी शख्स जो है ये भट्टे का जो मालिक है जनाब, वो आसफ को कहता है कि 3.5 करोड़ रुपया आपके ऊपर हो चुका है। आसफ मसीह के पास घर में इतनी चारपाइयाँ नहीं हैं कि घर के ये जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग अलग अपनी चारपाई पे सो सकें। ये मैं वो अल्फाज आपको बता रहा हूँ जो कि आसफ मसीह ने हमें बताए हैं। आसफ मसीह के पास इतने बिस्तर नहीं हैं जो कि सर्दी की हालत में तमाम तर लोग ले सकें। फिर आसफ मसीह के पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी कुछ ना कुछ नहीं है।
उसके घर मट्टी में इतना आटा नहीं है कि वो 2 दिन चल सके। लेकिन यहां चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया हुआ है, बासर जिम्मेदार ने, 3.5 करोड़ रुपए का। अब सवाल पैदा होता है हुकूमत वक्त, क्या वो ऐसे जिम्मेदारों का साथ देगी? ऐसी जितने भी बाअसर जिम्मेदार हैं, बाअसर शख्सियत से मालिक लोग हैं, भट्ठा मालकान हैं, उनका साथ देगी, या फिर खुदारा इन गरीब गुरबा मजदूरों का साथ देगी? यकीनन हुकूमत हमें साथ देती हुई नज़र आ रही है तमातर भट्ठा मालकान का। अगर इन गरीब गुरबों का साथ दे तो इनके ऊपर इस तरह से कर्ज ना हो, ना ही इनके ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाए। मेरी जब डिटेल में चीज़ें शेयर हो रही थी तो मैंने पूछा, तो मुझे बताया गया कि देखें, ये मजदूर बंदा है, इसके वालिद के ऊपर भी कुछ ना कुछ कर्ज था, लेकिन 3.5 करोड़ रुपया नहीं था। भट्ठे पे जितने भी काम करने वाले होते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कर लें आप कर्ज, लेकिन 3.5 करोड़ रुपया, ये मेरा ख्याल है कि भट्ठा मालक को भी इल्ज़ाम लगाते हुए 100 दफ़ा सोचने की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा जो जुल्म किया गया है वो जनाब इस बेचारे को, इस गरीब को जिस तरह मारा गया, जिस तरह पीटा गया, जिस तरह इसकी फैमिली को टारगेट किया गया। इससे अगले व्लॉग में आपको एक और हकीकत से आगाह करेंगे